रीडर फराह। आज मैं ब्लैक ज़ोडिएक का पार्ट 2 बना रही हूँ। ब्लैक ज़ोडिएक को अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा डिटेल दे दूंगी। ब्लैक ज़ोडिएक मतलब राशियों के जो नकारात्मक जो एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, उस पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो मैंने कर्क राशि तक का फर्स्ट वीडियो में बनाया था। अब सेकंड में लियो के लिए रीडिंग करूंगी। तो लियो जो है, सिंह राशि का जो चक्र है, वो 23 जुलाई से 22 अगस्त के इन बिटवीन जो भी जिनका भी जन्म हुआ हो तो समझिए कि उनकी राशि लियो है। जो सिंह राशि वाले हैं उनका जो नकारात्मक जो पहलू है, उनका जो ब्लैक ज़ोडिएक है, एक्चुअली वो उसे द वॉर मेडन कहा जाता है। बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं लियो वाले, लेकिन वो इन बिटवीन चलते हैं, अच्छाई और बुराई के इन बिटवीन अपना रास्ता चुनते हैं। लेकिन अगर वो गलत संगत में अगर वो आते हैं तो टोटली वो फिर गलत लोगों के साथ हो जाते हैं, और अगर अच्छे लोगों के साथ अगर उनको साथ मिलता है तो फिर वो अच्छे होते हैं। इन बिटवीन चलते हैं वो लोग। देखा जाए तो दूसरी राशियों के कंपैरिजन में लियो फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको, लियो जो है, सी राशि वाले जो हैं, वो उनका जो डार्क जो साइड कहाँ से शुरू होता है, वो एक्चुअली क्या है, लग्जरी के लिए बहुत ज्यादा उनके 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 लिए एक वो रहता है, उनको बहुत चार्म रहता है। उनके पास नहीं भी हो तो वो एनी हाउ लग्जरियस चीजें, लग्जरी, पैसा, गाड़ी, बंगला, उस पर इतने अट्रैक्ट तो रहते हैं कि वो गलत काम करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है लियो वालों के लिए। अगर आपको लगता है कि आप वो लियो हैं, ब्लैक ज़ोडिएक वाले, द वॉर मेडन है, या ऐसे किसी से इफेक्टेड हैं जो द वॉर मेडन के अंतर्गत आता है, तो आप उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। वैसे देखा जाए तो मैं अगर आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के इन बिटवीन आता है सारी चीजें, तो आप मुझसे कनेक्ट हुई है। और ये एक कार्ड पिक किया है मैंने। देखिए, इट्स नॉट अ गुड कार्ड, इट्स अ वेरी सैड कार्ड। एक्चुअली आप अगर आप द वॉर मेडन हैं, अगर आप द डार्क साइड ऑफ लियो को कहीं ना कहीं आप इफेक्ट हैं उससे, तो आपको उन सब चीज़ों से दूर दूर जाना चाहिए। देखिए, आपके रिश्ते, इन सब चीज़ों की वजह से आपके रिश्ते खो चुके हैं, आपके अपने लोग आपसे दूर हो गए हैं। तो चीज़ों को संभाल सकते हैं आप, अभी भी समय है। तो आपको अपने उन डार्क जो चीज़ें हैं उसको ठीक करने की ज़रूरत है। वो के लिए, कन्या राशि के लिए ब्लैक ज़ोडिएक में बात करते हैं। जो कन्या राशि का जो चक्र है, जो इन बिटवीन कन्या राशि का जो चक्र है, वो 23 अगस्त से 22 सितंबर के इन बिटवीन है। जो भी 23 अगस्त से 22 सितंबर के इन बिटवीन जिनका जन्म हुआ है, वो कन्या राशि के चक्र में आएंगे। वो वर्गो है उनका राशि। तो हम ब्लैक ज़ोडिएक की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जो कन्या राशि वाले हैं ब्लैक ज़ोडिएक में, वो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव होने की वजह से उनका जो प्रेम पात्र होता है, जो लव इंटरेस्ट होता है, उससे वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। इनफैक्ट वो अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिवनेस की वजह से पूरा तबाह कर देते हैं। और यही पॉजिटिवनेस उनके रिलेशनशिप, इनफैक्ट फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और वर्क फील्ड में भी उनकी पूरी तरीके से उनके जो इमेज है उसको खराब कर देते हैं। और जलन का जो उनके अंदर फीलिंग बहुत ज्यादा होती है लोगों को लेके। में द मैलिस्ट्रॉम कहा जाता है। जो भी वर्गो, ब्लैक ज़ोडिएक में वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ। ब्लैक ज़ोडिएक ये आप भी हो सकते हैं, या आप उनके ऐसे किसी वर्गो ब्लैक ज़ोडिएक के अंतर्गत जो आते हैं उनके इन्फ्लुएंस में या उनसे परेशान भी रह सकते हैं, या फिर ये आपके लिए भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप भी हो सकते हैं। देखिए, दिस इज ऑल्सो वेरी लो कार्ड। हाँ, आपको रियलाइजेशन बिल्कुल करना चाहिए कि आपके अंदर वो सारी गलत चीजें हैं जो उस ब्लैक ज़ोडिएक और उस स्टार के नेगेटिव इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से रिश्ते पूरे खराब हो चुके हैं, पूरे खत्म हो चुके हैं। इनसे निकलना चाहिए आपको, बट अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है एट प्रेजेंट। लिब्रा राशि के डार्क एस्पेक्ट्स ब्लैक ज़ोडिएक के बारे में बात करते हैं। लिब्रा राशि का जो चक्र है वो 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के इन बिटवीन आता है, और इसका लिब्रा राशि को ब्लैक ज़ोडिएक में द रेवेनियस कहते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, और इनके अंदर जो इनर डीमन होता है वो हमेशा लोगों को हर्ट करने के लिए तैयार रहता है। और वो इनके मन में ना लिस्ट रहती है लोगों की जिनसे इनको रिवेंज लेना होता है, जबकि सामने वाला बिल्कुल भी इनके लिए ऐसा नहीं सोचता है। लेकिन
ये फॉल्स ईगो या फॉल्स एक अपने फॉल्स जो इनका जो वो होता है ना, इनका गुस्सैल स्वभाव, उसकी वजह से ये लोग अपने लिस्ट में अपने अपने लोगों से दुश्मनी, इनका स्वभाव है, उसकी वजह से ये लोग अपने मन में लोगों के नाम की लिस्ट रखते हैं और कभी ना कभी जीवन में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा सोचते हैं और इन्हें मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे ये रिवेंज ले सके लोगों को। इनका इनर डिमन इतना खतरनाक होता है वो आज नहीं तो कल अपना बदला जरूर लेते हैं। जितने भी क्रिमिनल्स और जितने भी क्राइम करने वाले लोग हैं वो इस ब्लैक ज़ोडिएक के अंतर्गत देखे गए हैं, जो हमारी स्टडीज में होता है। तो इनके लिए रीड करती हूँ। अगर मीन्स जो मेरे बताए हुए चीज़ों में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, तो उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। या फिर आप किसी के से परेशान है, ऐसे ही किसी ब्लैक ज़ोडिएक पर्सन से परेशान है, क्वीन ऑफ सॉर्ड है, कॉल आ गया था। तो मैं जब लिब्रा के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे बात कर रही हूँ। अगर लिब्रा के नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपके अंदर हैं तो आप उसे ठीक कर लेंगे, क्योंकि आप ये रियलाइजेशन करते हैं कि हाँ कुछ नेगेटिविटी है आपके अंदर। और आप अगर किसी से परेशान है तो वो कोई लेडी हो सकती है, उनसे आप दूर हो जाइए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। है एक्चुअली इसका रिवर्स मीनिंग ही मैं आपको बता रही हूँ। एक लेडी है जिसकी वजह से आप परेशान हो सकते हैं। जो ये ब्लैक ज़ोडिएक की जो भी मैंने उसके नेगेटिव एस्पेक्ट बताए उसके अंतर्गत आती है। प्लस अगर इसमें आप अगर इनके कुछ भी नेगेटिव चीजें अगर आपके में है तो आगे आपके लिए अच्छा टाइम आने वाला है। इस चीज को आप रियलाइज कर रहे होंगे या फिर आगे आप करेंगे और ये चीज आप अपने इसकी नेगेटिविटी आप अपने आप से हटा लेंगे, ऐसा दिख रहा है कार्ड में। कर्क राशि के ब्लैक ज़ोडिएक पे बात करते हैं। कर्क राशि का जो चक्र है वो 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के इन बिटवीन होता है। 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच जो भी जन्म लिया है, जिन्होंने भी जन्म लिया है, उसकी राशि होगा स्कॉर्पियो। और उसके हम ब्लैक एस्पेक्ट या ब्लैक ज़ोडिएक पे बात कर रहे हैं। तो ब्लैक ज़ोडिएक में पॉइजन डार्ट कहा जाता है। एक्चुअली पॉइजन डार्ट जो होते हैं वो सब वर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं और लोगों की कमजोरी का बहुत फायदा उठाते हैं। वो हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कोई भी इंसान कब कमजोर हुआ और फिर वो उनको अटैक करते हैं। और लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाना और माइंड गेम्स खेलना उनकी खास उनका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है। तो माइंड गेम्स खेल के वो लोगों को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं और परेशान करते हैं। हैं जो कर्क राशि वाले हैं वो एक्चुअली लोगों की तकलीफों को बहुत एंजॉय करते हैं। जो सैडिस्टिक नेचर होता है उनका, वो इस जो ब्लैक ज़ोडिएक का मेन जो है वो डार्क साइड है। सैडिस्टिक प्लेजर लेना उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको बहुत अच्छा फील होता है अगर किसी को परेशानी में देखते हैं या उसको हर्ट करते हैं। ब्लैक ज़ोडिएक में कर्क राशि के अंतर्गत आता है, उसके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। अगर ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपके अंदर है या फिर आप किसी से परेशान हैं तो उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। द हर्मिट आया है। यस, आप इस जो ब्लैक ज़ोडिएक के अंतर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा परेशान है। आपको थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल दूर चले जाना चाहिए। इनफैक्ट शहर से बिल्कुल दूर चले जाना चाहिए ताकि आप इनके नेगेटिविटी से बच सके। और अगर आपके अंदर ऐसा कुछ नेगेटिवनेस है इस ब्लैक ज़ोडिएक का, तो आपको एक किसी अपने आराध्य जो होते हैं देव, आराध्य जिस पे भी आपको बिलीव है, उनकी शरण में आपको जाना चाहिए। आपको पूरी तरीके से रिलीफ मिलेगा। इस ब्लैक ज़ोडिएक की रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगला जो पार्ट है वो मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जितने मेरे शॉर्ट वीडियोस को देखते हैं, मेरे लॉन्ग वीडियोस को भी देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।